दोस्तों मैं जा रहा था अभी ऋषिकेश। एक्चुअली मैंने सोलर लाइट्स खरीदी थी। मैं और अश्वनी साथ में गए थे। इसको तो आप जानते ही होंगे, अश्वनी को मेरे कई वीडियो में है, जवाई वाले में, सब में। तो क्या था, लाइटें छूट गई थी। तो कहाँ है लाइटें मेरी? गाड़ी के अंदर रख के घूम रहे हैं तब से। ये दोस्तों जो अश्वनी है, अपना छोटा भाई है, इसकी 14 टेम्पो ट्रैवलर है। लाओ यार। तो अगर दिल्ली के अंदर आपको टेम्पो ट्रैवलर की रिक्वायरमेंट होती है तो अश्वनी का नंबर मैं डाल दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये बताओ, मेरे सब्सक्राइबर कॉल करेंगे तो कुछ रिगार्ड करोगे? बिल्कुल रिगार्ड करेंगे, उनको डिस्काउंट भी देंगे और सर्विस भी मैं खुद हैंडल करूंगा अगर आपका नाम बताएंगे तो। फिर मैं तुम्हारा नंबर ही डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। हाँ, ठीक है ना? क्लाइंट को बोल दीजिएगा, आपका नाम ले लेंगे। हाँ, तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये अपना छोटा भाई है। समझ लो कि मतलब ये बिजनेस की बात तो बाई चांस की अभी कर ली हमने, वरना मैं कहीं भी जाता हूँ साथ ही जाते हैं। आपने वीडियो पुराने देखे होंगे। आजकल इसको वाइफ से परमिशन नहीं मिल रही, लगता है। क्यों नहीं जा रहे? परमिशन है सारी मेरे पास, रिटर्न में है। रिटर्न में परमिशन है। बट अच्छा दोस्तों, अभी ये आपको मैं जंगली रिजॉर्ट जा रहा हूँ और ये 3-4 दिन में ही आपको वहाँ मिलेगा। अपनी मम्मी को लेके, मेरी मम्मी पहुँच रही है ना, तो मेरी मम्मी ने कहा था भाई अश्वनी आए तो बोल देना कि अपनी मम्मी को लेके ही आएगा। तो वहाँ भी मुलाकात होगी। अभी मुद्दे की बात करते हैं। ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी 14 गाड़ी है, कोई भी कॉल आएगी तो तुम ध्यान रखना। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल। अगर आपको टेम्पो ट्रेवलर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अश्वनी को फ़ोन कर सकते हो। 14 गाड़ियाँ हैं और सर्विस, और ये पायलट साहब हमारे, ये हमारे ड्राइवर साहब है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है ना, सर्विस और ट्रस्ट की बात होती है, वो बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? बिल्कुल आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। और कभी कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। ये दोस्तों गंगा नदी का पुल क्रॉस कर लिया है। आज मम्मी भी आ रही हैं, तो मम्मी को लेने के लिए मैंने कैरावैन भेजी हुई है। तो मुझे लग रहा था कि यहीं हरिद्वार में टाइम मैच हो जाएगा, लेकिन वो बरेली वाले रास्ते से आ रही है। मतलब एक्चुअली रायबरेली से आ रही थी। तो ड्राइवर ने बोला सर बरेली वाला रास्ता ले लूँ। मैंने कहा ले लो। अब 3 घंटे का डिले है, तो उसके चलते फिर मैं निकल जा रहा हूँ रिजॉर्ट। पहले मैं सोच रहा था कि गाड़ी, क्योंकि ड्राइवर को रास्ता नहीं पता जंगली रिजॉर्ट का ना, और अंधेरा होने के बाद उसको थोड़ा दिक्कत होगी। वीडियो तो है कैसे कैसे जाना है, लेकिन दिन में वीडियो समझ में आ जाता है, रात को थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं लेने आ जाऊँगा जब मम्मी आएंगी, और या फिर यहाँ से कौड़िया से एक जिप्सी को बोल दूंगा कि आगे आगे चल के चली जाएगी। लोकल जिप्सी है, तो क्योंकि ड्राइवर कंफ्यूज नहीं होगा। दोस्तों फिर से जंगल में एंटर कर लिया है। शाम हो रही है, लेकिन बस थोड़ी देर में आने वाली है गोधूली बेला, और इसमें निकलने शुरू होते हैं सारे जानवर। अभी जैसे मैंने बताया, एक्चुअली मैं कुछ लाइट्स लेके आया था, सोलर लाइट्स। तो एक पैकेट जो है अश्वनी के पास रह गया था। तो आपने देखा सुबह मैं लेके आया, तो उसके चलते थोड़ा लेट भी हो गया, तो वरना अब तक मैं रिजॉर्ट पहुंच गया होता। अभी मैं जिस जगह पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, अगर आपने मेरी वो मचान पे 49 दिन की बुक पढ़ी है तो वो ये वही जगह है। श्रीनिधि ने जिस जगह का वर्णन किया था कि उनकी बैलगाड़ी जा रही थी और आगे हाथी खड़ा था और बैलगाड़ी चंडी देवी के मंदिर के पास में आ गई थी। माँ कालिका का मंदिर अभी पीछे निकला है। और एक जगह उन्होंने बोला था कि वो लोग नाले में उतर गए थे और आगे उन्हें एक गाँव के एक खंडहर मिले थे, तो वो ये जगह ही है। यहाँ से राइट में ऐसे उतर गए थे, इस पहाड़ी के पीछे राइट हैंड साइड में वो कहीं पे अभी अवशेष होंगे। तो ये पॉइंट है जहाँ हाथी निकलता है। और मेरी लास्ट विजिट पे ही मुझे बहुत बड़ा टस्कर मिला था, उसका वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो इक्कड़ हाथी के नाम से बनाया हुआ है। मेल टस्कर मिला था मुझे। अभी हाथी की पोटी पड़ी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप पोटी दिखाते हो, बीच बीच में जानवर भी दिखाते हैं, तो अब अगर हाथी की पोटी आ रही तो बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ। तो ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है कैमरे के सामने, उसके पीछे श्रीनिधि गए थे और अपना बाद में आके जो आगे चिल्ला आने वाला है, वहां पे उन्होंने रात को कैंपिंग करी थी। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि कैरावैन पहली बार आ रही है अपने रिजॉर्ट में,
तो मम्मी को लेके, जैसे मैंने बताया, मैं आज रात को कैरावैन में कैंपिंग का वीडियो बनाऊंगा। नाइट हॉल्ट कैरावैन में ही कर लूँगा, खाना भी कैरावैन के बाहर ही बना लेंगे। मम्मी को तो रूम में सुला दूंगा, मैं सोऊंगा कैरावैन में। तो रात को जब जब नींद खुलेगी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, जंगल का। आज बाई चांस है कि किसी ने कमेंट भी किया था चैनल पे, ये देखिए बंदर। और आज मैं दोस्तों आपको जंगल में गाड़ी चलाते चलाते सुनाऊंगा एक कहानी। अनुज सब्बरवाल जी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि आप इतनी सारी स्टोरीज पढ़ते हैं, एक बार मेरी स्टोरी पढ़िए। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो वैसे ये उनकी बुक की मैं स्टोरी आज आपको सुना रहा हूँ, और करीब 11 पेज की स्टोरी है, लेकिन अपनी मेमोरी जिंदाबाद। और अगर आप चाहते हो खरीदना तो ये अमेज़न पे अवेलेबल है बुक। मुझे तो अनुज जी ने ही भेजी है, तो मैंने अभी परचेज नहीं करी है बुक, कर लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे ईमेल कर दी थी, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लिया। 2-3 बार पढ़ लिया है तो मुझे याद हो गई है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले मैं आपको वो बता दूं जो मैं बता रहा था। यही वो जगह है जहाँ से श्रीनिधि की बैलगाड़ी गई थी। अगर आपको याद है, नहीं याद है, आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में है। मैं जितनी स्टोरी करता हूँ सब प्लेलिस्ट में होती है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो उसमें मुक्ता मिली थी उनको, श्रीनिधि को, बाद में जंगल के अंदर। तो जो पहले जिस मंदिर के पुजारी जी की वो बेटी थी, वो मंदिर निकल चुका है। चंडी देवी के मंदिर के बगल में माँ काली, दक्षिण काली का मंदिर है, शायद वही मंदिर का जिक्र किया था उन्होंने। और उसके बाद उनकी बैलगाड़ी इसी रूट से गई थी। और अगर आपने देखा हो कि पहले डाकू मिला था, डाकू से उन्होंने बंदूकें छीन ली थी, वो भी रास्ता यही था। यहाँ से आगे से वो लेफ्ट चले गए थे और आगे उनको डाकुओं का कैंप मिला था। और दूसरी बात, जब वो डाकुओं की बंदूक छुड़ा के थाने में जमा करने गए थे तो भी यही रूट था, यही रूट लिया था। लेकिन उन्होंने सड़क वाला रूट छोड़ के थोड़ा सा जंगल के अंदर घुस के गए थे। और उसमें बताया था ना, श्यामपुर में जाके वो जमा करी थी बंदूकें। जमा क्या करी थी कि सिपाही को बंधक बना के जमा करी थी, जो उस बुक में लिखा था। थोड़ा थोड़ा सा बुक का लुक नॉवेल की तरह से आता है, सबको लग रहा था। तो और बहुत ज़्यादा बातें रियलिस्टिक भी हैं, जैसे कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। तो जब मैं उस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे एक एक बात रिकलेक्ट हो रही थी, क्योंकि मेरा तो ये रास्ता है जाने का। तो इसमें जो जगह जगह स्रोत आ रहे थे, उनके नाम मेंशन कर रहे थे। अभी जैसे कि हम जिसमें एंटर करने वाले हैं, जैसे भाई खान स्रोत और ऐसे अलग अलग थे, तो ये सब स्रोत हैं। इसी सोच से वो लेफ्ट घुस गए थे और ये आगे जाके उनको डाकुओं का कैंप मिला था। और उसके बाद फिर वो चिल्ला में कैंपिंग करी थी। और अभी देखिए गाड़ी रोक के मजे से लोग बैठे हैं। ये अड्डा हाथियों का बड़ा फेमस अड्डा है, यहाँ पे हाथी मिलता ही मिलता है। अभी मैं लेफ्ट में देख रहा था तो मुझे बड़ी काली सी झाड़ी दिखी, मुझे लगा हाथी खड़ा है, झाड़ी थी वो। और अगर आपने मेरे 2 वीडियो है मेरे हाइना वाले, एक में सिंगल हाइना मिला था, वो तो वो जगह निकल गई पीछे। एक में 2 मिला था, पेयर मिला था, वो जगह यही है जहां हमारी गाड़ी पहुंचने वाली है। अब जो सामने आपको दिख रहा है टॉप, इसी जगह पे मिला था। एक यहाँ मिला था और एक यहाँ था, 2 थे उस दिन हाइना। ठीक इसी जगह पे मुझे एक डियर मिला था पिछली बार, जब मुझे एकड़ हाथी मिला था। तो मैंने गाड़ी स्लो की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो हॉक डियर है। उसकी स्किन पे स्पॉट्स नहीं दिख रहे थे, कुछ धब्बे से दिख रहे थे। अच्छा, बाद में जब मेरी गाड़ी हाथी के पास पहुंची और मैंने ब्रेक मारे, किन्हीं सब्सक्राइबर ने लिखा था कि सर अगर आपने वो डियर देखने के लिए ब्रेक नहीं मारा होता तो आपकी गाड़ी उस हाथी में टकरा सकती थी। और मैंने कैलकुलेशन निकाला, बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्होंने भी निकाला था कैलकुलेशन। तो उन्होंने ये बोला था कि बजरंग बली ने
भेज दिया था उस डियर को कि वो डियर आया, मैंने गाड़ी स्लो करी देखने के लिए और वही हुआ था। मैंने भी अंदाजा लगाया कि अगर मैंने डियर को देखने के लिए स्लो नहीं की होती तो करीब उतना ही टाइम था जैसे ही हाथी नहर से निकल के आया था और गाड़ी उसमें बिल्कुल ठुकती तो नहीं मैं ब्रेक मारता, लेकिन हाथी के एकदम बगल में ही मारता तो उससे हाथी इरिटेट होता। ये सामने चिल्ला वाला गेट आ रहा है, यहाँ पे चिल्ला सफारी होती है और इस जगह पे भी मैंने हाथी देखा था राइट हैंड साइड में, जब मैं मम्मी के साथ मम्मी को छोड़ने जा रहा था पिछली बार, तो यहीं पे हाथी था। क्योंकि डैश कैम माउंट किया हुआ है तो मैं राइट का आपको नहीं दिखा पा रहा। ये आप जिप्सी वगैरह खड़ी देख रहे हैं तो ये जगह ही है जहाँ से चिल्ला सफारी होती है। चिल्ला सफारी का मेरा एक वीडियो है, काफ़ी डिटेल में है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। राइट हैंड साइड में कुछ ग्रासलैंड्स हैं। ये है चिल्ला कॉलोनी। एक्चुअली चिल्ला में हाइड्रो पावर है, 4 टरबाइन लगे हुए हैं, अभी आगे आएगा। तो उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी कॉलोनी है ये, यहाँ रहते हैं वो लोग। वही लोग हैं अभी इस वक्त जो आपको घूमते नजर आ रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में एक मंदिर है ऊपर, और ये भी वो स्रोत हैं जिनका जिक्र श्रीनिधि ने किया था। तो श्रीनिधि ने कैंपिंग यहीं करी थी जो पहले दिन की थी। फिर जब वो डाकुओं से बंदूक छुड़ा के थाने में जमा करके आ गए थे, उसके बाद फिर वो आगे गए थे। तो जिस साइड हमारा रिजॉर्ट है वहीं से वो आगे गए थे और फिर उनको मिली थी मुक्ता। तो बहुत कुछ रियलिस्टिक भी है और थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है उसमें, तो वो मसाले के लिए हो जाता है। ये देखिए चिल्ला हाइड्रो पावर है अभी, क्योंकि डैश कैम माउंट है। इस वक्त मैं जिस ब्रिज पे हूँ, ये कैनाल, जिस कैनाल में हाइड्रो, देखिए सबके हाथ में डंडा होता है जो भी शाम को वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ के सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है जानवर का, इसलिए वो डंडा लेके चलते हैं हाथ में। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है चिल्ला हाइड्रो पावर, 4 टरबाइंस हैं। देखिए सब लोग वॉक कर रहे हैं, ये सब कुछ लोग गाड़ी लेके आए वो भी वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला हाइड्रो पावर की कॉलोनी के ही हैं। इस जगह पे लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं, जिनमें से एक नेहा कक्कड़ भी है, क्योंकि वो ऋषिकेश में रहती हैं। ये भी उनकी फेवरेट जगह है। और अब वो कैनाल आने वाली है जिस पर वो मुझे इक्कड़ हाथी मिला था। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो कैनाल में पानी पीने गया होगा, कैनाल में तैर के नहीं आया होगा। नहीं, वो कैनाल को तैर के ही आया था, क्योंकि पूरा गीला था, वो मुझे दिख रहा था। बाद में उसके, अगर आप उस वीडियो को बार बार ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि उसके गीले पैरों के निशान सड़क पे भी थे। अभी जिस पॉइंट पे चल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। वैसे मैंने वापसी में दिखाई थी। इस जगह क्या है ना कि ये खुरदुरी जगह है। देखिए मैं आपको गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। देखिए सारे, मैंने गाड़ी रोकी, बंदर आ गए, क्योंकि गाड़ी में सामान भरा हुआ है ना, तो इनको स्मेल आ रही है। थोड़े थोड़े विंडो खुले थे, तो ये देखिए इसके बेचारे का, देखिए हाथ, एक हाथ बिल्कुल कट गया है किसी गाड़ी से। इसका एक हाथ नहीं, हड्डियां दिख रही हैं, देखिए। और ये पूरी इनकी मंडली बैठी है, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं। अरे उतर जाओ यार, उतर जा भाई।
देखिए वो जो आपको किनारा दिख रहा है ना, ये खुरदुरा है, तो ये देखो, इनको देखो, ये देखो, इसको देख के बहुत दया आ रही है। देखिए एकदम हड्डियां दिख रही हैं इसकी। ये जिंदगी है दोस्तों जानवरों की, ना इनको डॉक्टर मिलता है ना कुछ मिलता है। अगर जरा सी इनसे एक चूक हो गई ना तो इनकी जिंदगी बेकार हो जाती है। तो वो जो नहर है उसको क्रॉस करके ही हाथी, क्योंकि ये पॉइंट्स खुरदुरे हैं, तो यहां से निकल के आया था उस दिन। और वो जो खंबा है या वो लाइट वहां कहीं पे ही मुझे मिला था। हट जा भाई, हट जा, गाड़ी चल रही है, उतर जा भाई, उतर। अरे बेटा उतर जा यार, शाबाश, हट जा सामने से। गाड़ी वाले कुछ देते होंगे ना इनको खाने के लिए, तो उसके चलते आ गए थे। मैंने नहीं दिया खाने को, क्योंकि जानवरों को खाना देना अलाउड नहीं है। राइट हैंड साइड में जंगल का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, और जहां भी गाड़ियां खड़ी हैं वहां पर बंदर बैठे हुए हैं। अभी मैं गाड़ी रोक के विंडशील्ड साफ कर लूंगा। रेस खेल रहे हैं लोग तो। वो जगह निकल गई जहां पे वो एकड़ हाथी मिला था, तो क्लियर है कि यहीं पे उसने क्रॉस किया था, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है ना इसकी, जो पत्थर लगे हुए हैं कैनाल में, ये खुरदुरे हैं, थोड़ा टूटे हुए हैं, तो ग्रिप जमाने के लिए आसान है। क्योंकि आगे जो है ना बड़ा चिकना प्लास्टर था, तो मुझे लग रहा था कि हाथी इसमें कैसे अपना ग्रिप बना पाया चढ़ते वक्त, उतरते वक्त और चढ़ते वक्त, क्योंकि पैर भी गीले थे। तो वो जहाँ पे चिकना था वहां नहीं, जहाँ ये अब ये चिकनी जगह आ गई है, तो वो जो पीछे की जगह निकली वहीं से उन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जहाँ सीमेंट का प्लास्टर टूटा हुआ है वहां से उतरते हैं और वहीं से इधर चढ़ के क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया, जब ब्रिज बने हुए हैं तो नहर में से क्यों निकलते हैं। हालांकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि हाथियों को तैरना बड़ा पसंद है। वो इसी नहर का वीडियो था। हाथी आराम से बहता हुआ जा रहा है, सूंड से पानी उछाल रहा है, फिर धीरे धीरे किनारे लग गया। तो उन्हें जब स्विमिंग करने का मन करता है तब इस नहर में उतरते हैं वो। अब सामने जो दिख रहा है पहाड़ आपको, वो शिवालिक हिल्स हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, शिवालिक श्रेणी। और जो भी आपने सुना होगा गाजियाबाद की कोर्ट में लेपर्ड निकल आया था, तो उस लेपर्ड को जब ट्रैंकुलाइज किया गया था तो उसको उत्तराखंड के शिवालिक के जंगलों में छोड़ा गया था। तो बहुत सारे चांसेस है कि इन्हीं जंगलों में छोड़ा, यही शिवालिक पर्वतमाला है तो इन्हीं के जंगलों में छोड़ा गया होगा। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो अभी हमें कोई लेपर्ड अगर मिलेगा कभी, हो सकता है वो वही वाला लेपर्ड हो जो गाजियाबाद की कोर्ट में गया था। हो सकता है वो अपनी अर्जी लेके गया हो कि जानवर बढ़ रहे हैं, जंगल कम पड़ रहे हैं, हमारी सुनवाई की जाए। अभी शाम हो गई, लेकिन इस टाइम पे तो 2 व्हीलर्स बहुत सारे चल रहे हैं। सामने से कोई एम्बुलेंस भी आ रही है।
दोस्तों ये जो रोड जाती है ये सीधे जाती है एम्स ऋषिकेश। यहाँ से एम्स होगा मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर। सीधी ये रोड जहाँ पे टच करेगी ना जिस रोड पे, बस सामने ही एम्स बना हुआ है। दोस्तों अभी चाय पी और अब हो गया अंधेरा। मतलब आसमान में उजाला है, नीचे अंधेरा है। तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको अनुज सब्बरवाल जी की लिखी हुई एक कहानी बताऊंगा जो जिम कॉर्बेट के ऊपर ही उन्होंने लिखी हुई है। तो कहानी तो 11 पेज की है जो उन्होंने मुझे ईमेल किए थे। मैंने 2-3 बार पढ़ा है। तो कहानी का मेन जो सारांश है वो मैं आपको सुना रहा हूं। हाँ जी, नमस्कार अवस्थी जी। नमस्कार जी। हमने फोन भी किया था आपके वहाँ से, है ना? अच्छा, जब आप मुजफ्फरनगर थे। अच्छा 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 हाँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? सब बढ़िया। ये मेरी कार खड़ी है, वहीं से हम आप ही का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अच्छा। या तो जानवर आ जाएगा, आप हाँ, निकल जाओ। हाँ। वैसे मैं इसी एरिया में ही रहता था। अच्छा अच्छा। तो खैर मैंने आपके जो नंबर वगैरह तो ले लिए हैं, ये थोड़ी पिक्चर में डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब आपको मैं फोन करूंगा। हाँ। आपने सिर्फ इतना सा मेरी हेल्प करनी है। हाँ क्यों मैं रिटायर हो गया हूँ, हाँ फ्री हूँ। हाँ, आपको वीडियो में ला देते हैं। हाँ बोलिए। तो मुझे जो है ना आपके साथ साथ टूर में जाना है। तो मैं फ्री हूँ, मैं कांगड़ी में कमरा किराए पे लेके रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे को बड़ा शौक है, मैंने गोप्रो लगा रखा है गाड़ी। हाँ हाँ हाँ। तो आपसे थोड़ी को मेरे को सीखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। वो हाँ, कोमन राम से मैंने करा था ना 1-2 वीडियो आपकी। हाँ हाँ। देखना आप। कौन सा? ये देखो ना, मैं ये थोड़ी डाउनलोड हो रही है। हम्म। कोई नहीं, मैं आपको फोन करूंगा। हाँ जी जी, ठीक फोन है। कर, मैं आप ही के वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। कोई बहुत बात देर नहीं। से। चलो मिलते हैं फिर। इस हाँ वजह से मैं चल पड़ा था। हाँ। तो अभी आप रहते हो तो आना, फिर मैं हूँ अभी 8-10 दिन हुई यहाँ पे। 8-10 दिन हो? हाँ हाँ। जंगली में मिलोगे? जंगली में ही हूँ। बस बस, ये क्योंकि बहुत बढ़िया। मेरी मदर आ रही है पीछे गाड़ी में। मेरा तो भाग्य खुल गया, आपसे मुलाकात हो गई। आप चलो बहुत अच्छी बना रहे हो वीडियो। थैंक यू सर, तो थैंक मेरे यू। को ना सीखने को मिल जाएगा। मैं तो बिल्कुल। रिटायर्ड आदमी हूँ, स्वागत है, स्वागत। लेकिन मेरा बड़ा अच्छा, आपके बोलने का भी अंदाज अच्छा है। मैं जी। वो काफी वीडियो देख रहा हूँ आपकी। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया बना रहे हो आप। थैंक यू सर, थैंक ये यू। भी मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा। इनको साथ लेके नमस्कार आया जी, था। नमस्कार। तो ये सोहन है ना सामने। हाँ। इससे मैं इस एरिया में 38-40 साल पहले ड्यूटी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। किस डिपार्टमेंट में? CBRI रोड की। अच्छा अच्छा अच्छा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहीं से रिटायर हो गया। अच्छा अच्छा। तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई, अरे, बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, तो अच्छा। मैं फ्री हूँ बिल्कुल। कोई नहीं, आओ इसका आप। मुझे हाँ, बड़ा शौक है। बिल्कुल आओ तो आप। आपसे सीखने को मिलेगा मुझे। जी जी, आओ आप रिजॉर्ट। ठीक है? हाँ जी। तो सॉरी चलो, कष्ट के लिए नहीं क्षमा। कोई नहीं, ठीक, चलो। उन्होंने बता दिया लाल रंग की गाड़ी है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रणाम। मैं फोन करूंगा आपको। हाँ जी, फोन कर लेना आप। जरूर। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ये अभी दोस्तों सब्सक्राइबर मिल गए थे। पता नहीं उनकी आवाज़ आपको आ रही थी कि नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने नॉइस कैंसिलेशन वाला, गाड़ी में सामान इतना भरा है ना, एक धचका लगता है और मेरे ऊपर आ जाता है। तो थोड़ा ये निकल जाए तब मैं कुछ बोलता हूँ। अब दोस्तों मैंने रास्ते में बोला था शायद कि नहीं, पता नहीं, मैंने वीडियो बनाया नहीं था। एक्चुअली हरी मोहन का फ़ोन आया था कि सर आप कितनी देर में आ रहे हो, आपके सब्सक्राइबर आए हुए हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो मुजफ्फरनगर में हूँ, टाइम लग जाएगा। तो इन लोगों को उन्होंने गाइड किया कि सर आप जंगल के बाहर चले जाना, क्योंकि जैसे इनको आइडिया नहीं ना तो खतरा हो जाएगा। तो देखो बेचारे वेट कर रहे थे। तो ये प्यार है और क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या था कि जो अनुज सब्बरवाल जी ने जो लिखी है कहानी, उसमें क्या है कि
एक गाइड था बाके, ये गए ढिकाला, और ढिकाला में जिप्सी सवारी कर रहे थे। बेसिकली बाके सुंदर खाल गांव का रहने वाला था, वही गांव जहां पे अपना वीरू रहता है। तो टाइगर दिखा, वो फोटोग्राफी कर रहे थे अनुज जी, तो उन्होंने कहा कि ये यार खतरनाक तो नहीं हो सकता टाइगर? तो बाके ने बोला नहीं सर, आप आराम से शॉट लो, टाइगर खतरनाक जानवर नहीं होता है, इन केस आप अपने सेफ्टी दायरे में हो तो बड़ा ही शर्मीला जानवर होता है। तो दोस्तों ये हाथी वाला इलाका आ गया। अभी हालांकि हुआ धुंधल का ही है, लेकिन हाथी का तो धुंधल का क्या है, 4 बजे के बाद जब वो पानी पीने उतरता है। तो हालांकि इस बार मेरे पास बैक हॉर्न नहीं है, मैं रिवर्स कर सकता हूं, पीछे का कांच भी साफ है। तो मैं वो जो कहानी है वो आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं 1 किलोमीटर वाला जंगल क्रॉस कर लूं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कहानी भी भूल जाऊंगा। इस पूरे रूट में अगर मुझे कहीं दिमाग में टेंशन रहता है तो वो यही जगह है। ये जो 1 किलोमीटर का जंगल है, सामने हाथी है दोस्त, सामने हाथी है, बिल्कुल वो दिख गया मुझे, वो सामने जा रहा है। तो मैं बैक ही कर लेता हूँ, खतरा नहीं लेना। बिल्कुल हाथी जा रहा है, आपको कैमरा में दिखा कि नहीं दिखा? क्योंकि घना जंगल है ना, मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो देखिए ये जो यहाँ से गाड़ी घुमा लूं, बिल्कुल हाथी जा रहा था और टस्कर था, मुझे उसके दांत दिख गए। मैं फुटेज में जूम करके देखूंगा, अगर दिखे होंगे तो आपको दिखाऊंगा। तो मैंने खतरा नहीं लिया क्योंकि घना जंगल है, यहाँ मैं कितना वेट करूंगा, अभी तो मैं घुसा ही था जंगल में। दोस्तों मेरे दोस्त का एक रिजॉर्ट है यहीं पे गांव में, अनिल राणा है उसका। तो मैंने एक रूम यहाँ खुलवा लिया है, क्योंकि आगे हाथी तो थोड़ी देर में जा भी सकता है, लेकिन क्योंकि मम्मी की गाड़ी लेट है, कैरामैन में आ रही हैं और उनको आते आते 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो रात यहीं रुकूंगा। और क्योंकि अभी कुक वगैरह नहीं है तो मैं खाना खा के आता हूँ, बाहर मैगी वगैरह की दुकान है, मम्मी को बोल देता हूँ रास्ते में ही गाड़ी रोक के खा लेंगी। वो गाड़ी को मैं रोकना चाह रहा था बताने के, लेकिन निकल गई तेज़ी से जब तक गेट के बाहर आया। तो गाड़ियाँ तो जा रही हैं, मैं अकेला होता तो निकल जाता, अभी हूँ अकेला, लेकिन पीछे से मम्मी आ रही है ना, फिर मम्मी के साथ मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो दोस्तों पहले मैंने मम्मी को बोला था कि मेरा खाना पैक करा लेना, लेकिन मम्मी को आते तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बीन नदी है ना, जहाँ मैंने वीडियो बनाया 2-3 बार, वहाँ शॉप खुली हुई थी। तो अभी मैंने 2 मैगी का ऑर्डर दे दिया। ये है, इनका नाम है लाजवाब फास्ट फूड सेंटर। ये उसी पॉइंट पे है, बीन नदी वाला। अंधेरे में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सामने उस साइड अपना वहाँ से जंगली रिजॉर्ट है, ये इसके पीछे कैनाल है, वो पीछे ऋषिकेश की लाइट है, और इधर भी वो नरेंद्र नगर दिख रहा है, वो गाड़ियाँ जा रही है बीन नदी क्रॉस करके। अरे मुझे अभी मिल गया, तभी तो मैं गया नहीं हूँ, मेरा रिजॉर्ट अंदर है जंगल में। जंगली रिजॉर्ट अभी टस्कर है बहुत बड़ा, तभी तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। गाँव में दूसरे दोस्त का रिजॉर्ट है, उसके यहाँ कुक नहीं है, तभी तो मैं डिनर में ये खा रहा हूँ मैगी। बहुत खतरनाक वाला है, तो मैंने कहा ठीक नहीं है अभी। राणा का है ना, राणा का नहीं, कौड़िया में रिजॉर्ट। अच्छा हाँ वो वाला जो जो बाबा जी को दे रखा है, वही वाला। हाँ तो फिर बस सही है। हाँ, तो रूम तो खुलवा लिया, कुक नहीं है ना वहाँ पे। हाँ कुक नहीं है।
जंगी रिसोर्ट। हाँ वो मोहन जी को भी जानते हो? मोहन तो मेरा दोस्त ही, इनका भी वीडियो बनाया था हमने पिछली बार, देखा होगा। अब तो देखते हो वीडियो? जी जी बिल्कुल। नाम बताया भैया ने बनाया तो। विवेक अवस्थी नाम से। अब इनका भी बन रहा है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? कुणाल बेलवाल। कुणाल भाई, तुम भी कोड़िया के रहने वाले हो? हाँ जी। तो मोहन को जानते ही हो? हाँ जी मोहन चाचा है। चाचा है तुम्हारा? हाँ। अच्छा। रिलेटिव जी नहीं है पर मतलब। हाँ हाँ, गाँव में तो सारे चाचा होते हैं, दूर के रिश्तेदार। तुम कितने बजे बंद करते हो? मैं बस करूँगा, कौन नहीं हो रहा मेरा सुबह से। अच्छा। और हाथी वाथी नहीं आ जाता यहाँ पे? आया तो था मॉर्निंग में, इस यहाँ पर ही आया था। अच्छा। इस मोड़ के सामने देखना। दांत थे उसके? वो नहीं, वो टक्कर था 2 दांत वाला। दो तस्करी तो वही है, वही घूम रहा है आगे। वो 1.5 दांत वाला है। जो आगे घूम रहा है वो खतरनाक है। जो आज जो आपको मिला वो खतरनाक है। वो सद्दाम है क्या उसका नाम? है? जो 1.5 दांत का एक सद्दाम कहते थे वो। हाँ वही हो। अरे बाप रे। वो तो गाड़ी को नहीं तोड़ा था उसने। अच्छा, अभी जो वो मैक्स तोड़ी थी, हाँ। इसी ने तोड़ी थी? हाँ। अरे 1.5 बाप। दांत वाले में अटैक कर रहा हूँ तो सीधा। अरे वाह, मैं सही आ गया। मतलब वापस मैंने दूर से देखा गाड़ी घुमा के, मेरे वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया। तो आजकल उनका मीटिंग चल रही है ना, हाँ। तो मीटिंग के चक्कर में वो घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। परसों ही मतलब इधर तो घूमते रहते हैं। और एलिफेंट का झुंड आया था। हाँ 3-4 दिन पहले तो एलिफेंट का झुंड आया था। हाँ। फिर आज सुबह 8 बजे करीब यहाँ से एलिफेंट गया था। अच्छा। 2 दांत वाला था। अच्छा, वो 2 दांत वाला था वो मतलब। नहीं चढ़ा किसी को। हाँ, तो जो कौड़िया के आगे जंगल है वो 1.5 वाला है। हाँ वो यहाँ भी आया था एक बार। क्योंकि उसका एक दांत तो रिकॉर्ड हुआ है इसमें कैमरे में। वो है खतरनाक। खतरनाक। उसका क्या बोलते हैं, उसने 3-4 गाड़ियों को दौड़ा रखा है। यहाँ भी आ रखा था अच्छा। 1 महीने पहले यहाँ पर हाँ हाँ। गाड़ियों को भी दौड़ा था उसने। दोस्तों, हमें मिल गया वन गुजर। एक बार जो मैंने खटीमा में दिखाया था ना, जिनको टाइगर ने मार रखा था, उनका गांव भी दिखाया था वन गुजरों का। तो सेम तरीके से ये भी घर बनाते हैं। कहाँ आपकी झोपड़ी वगैरह कहाँ बना रखी है? ये 2 किलोमीटर आगे। इधर को, वो जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे उतर के है, जी जी वही। वो आपका गाँव भी दिखा रखा है मैंने वीडियो में। तो ये बताओ, ये हाथी वाथी का क्या है, क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम। जी। ये 1.5 दांत वाला मिला है कभी? नहीं हमें तो मिला नहीं कभी। हाँ। वैसे मैं जंगल में रहता भी नहीं, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हो? ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा। तो वैसे तो एक बार मैंने सुना था कि गुजरों की गाड़ी तोड़ी थी उधर, मारुति 800 कई 5-6 साल पहले तोड़ी थी। कहीं तोड़ी होगी मुझे पता इधर जंगल में ही घुसते ही, जहाँ मुझे मिला है ना, वहीं तोड़ी थी। बच्चे वो पेड़ पे चढ़ गए थे, बच्चे गाड़ी में बैठे थे, बच गए थे। हाँ। नहीं। मैंने सुना तो जंगल से कोई मतलब इधर बचपन। कोई हादसा हुआ नहीं हमारे सामने। कौन सी गाड़ी चलाते हो? मेरे पास वो है बोलेरो पिकअप। बोलेरो। कभी मिलता नहीं है? ना ना, मिलता है वैसे, रास्ते मिल जाता है, कोई दिक्कत नुकसान कभी हुआ नहीं। अच्छा, मतलब रुक जाते हो? हाँ रुक जाता हूँ। तो उसको देख के हॉर्न बजाते हो क्या? ना ना, हॉर्न क्या बजाना, रुक जाओ और अपना रास्ता छोड़ देगा अपना भी। अच्छा। खुद ही छोड़ देगा। हाँ हाँ अगर उसके साथ छेड़खानी करोगे तो जब भी वो। हाँ, वो तभी करेगा ना। हाँ वैसे कुछ नहीं करने का। दोस्तों, सही रहा, मैंने गाड़ी एकदम घुमा ली कई बार। क्योंकि पिछली बार देखिए टस्कर मिला था, मैं गाड़ी लेके खड़ा था क्योंकि मुझे निकलना था। मैं इस बार भी वो हट जाता अगर मैं निकलता, क्योंकि थोड़ी देर में, क्योंकि पीछे से दूसरी कैरावैन में मम्मी आ रही हैं, तो मुझे मतलब और टेंशन लग जाता। इसलिए मैंने खट से डिसीजन लिया, गाड़ी बैक करी। और अब मुझे मालूम चल रहा है कि वो 1.5 दांत वाला सद्दाम था, जो अभी रिसेंटली महिंद्रा मैक्स तोड़ी थी, खबर छपी थी अखबार में। तो अच्छा हुआ, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब एक बड़े खतरनाक हाथी, उसकी क्लिपिंग है, अभी मैंने जूम करके देखा, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक दांत भी दिखाया मुझे उसमें, क्योंकि मुझे एकदम से दिख गया था कि दांत है, तभी मैंने। और देखिए, पिछली बार वो मिला था इक्कड़ हाथी, तो मैंने बैक हॉर्न हटवाया था। तो इस बार तो मैं स्मूथली निकल के आ गया। हालांकि उसने लाइट देखी होगी गाड़ी की, मेरी गाड़ी की लाइट पड़ी है, तो हाथी को भी मालूम था गाड़ी आ रही है। लेकिन वो पक्का वेट कर रहा होगा कि गाड़ी बगल में आए तो मैं चार्ज करूँ। ये मेरे जो दोस्त का रिजॉर्ट है ना, वो उन्होंने एक बाबा जी को लीज पे दिया हुआ है। तो उन्होंने आश्रम बनाया है यहाँ पे, वो आरती हो रही है सामने।